हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी के दिन शुभ हो। आज मार्गशीर्ष मास जिसे अघन मास कहते हैं उनकी संपूर्ण अमावस्या के संपूर्ण कथा आरती। आज मार्गशीर्ष मास की अमावस्या है तो अमावस्या व्रत की कथा आरती आप लोग मंचित और श्रद्धा से जरूर सुने। आज के दिन अपने पूर्वजों को तर्पण और पिंडदान और दान करने से काफ़ी महत्वपूर्ण और शुभ का प्रतीक मानी जाती है। परिजनों को अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना भी किया जाता है। इसी दिन अमावस्या का व्रत सुनना भी शुभ मानी जाती है। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या की संपूर्ण कथा आरती विस्तार से। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। पैसे की कमी के कारण उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछे तो साधु ने बताया कि पास के गांव में धोबिन रहा करती है जो आपके बेटे और बहू के साथ वो धोबिन रहती है। गांव शायद आपकी बेटी उस धोबिन की सेवा सत्कार करेगी तो खुश होकर अपनी मांग के सिंदूर आपकी बेटी के धोकर दे देगी, जिससे कारण कन्या का विवाह तय हो जाएगा। यह सुनकर कन्या धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी और इसके पश्चात धोबिन ने सोचने लगा यह सब काम कौन और कैसे कर लेते हैं। वह खुश होकर उसको फिर अपने बहू से पूछती है ये सब काम तुम कैसे कर लेती हो। बहू ने बोली माँ जी हमको तो लगता है आप ही सारा काम कर लेते हैं, इसका पता लगाना पड़ेगा। फिर बहू चल जाती है। एक दिन धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम कहाँ गई थी। धोबिन की बहू बोली माँ इतना भी जल्दी क्या है, कैसे कर मैं कहीं नहीं गए थे, इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेते हो। बहू बोली मुझे लगता है कि आप ही यह सब सारा काम कर लेते हैं। धोबिन चौंक गए और उसने नजर रखना शुरू कर दी। धोबिन ने जब सुबह उठकर देखा तो एक कन्या छुपा के उनके घर में सारा काम कर रही है। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन धोबिन ने कन्या से तो कारण पूछा। फिर कन्या ने साधु द्वारा कही बात धोबिन को बता दी। उनकी बात सुनकर धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसे दे दी और उसी समय धोबिन के पति मृत्यु हो गए। उससे दुखी होकर कन्या घर से निकल पड़ी और एक पीपल के वृक्ष में पास बैठकर रोने लगी। फिर सोची कि 108 बार ईंटा के टुकड़ी घूमती थी गोल गोल पीपल के नीचे और एक एक टुकड़ा फेंकती थी। कन्या ने ऐसा करने से धोबिन का पति जीवित हो गया और पीपल के परिक्रमा के कारण कन्या शुभ फल की प्राप्ति हुई। आज के दिन धोबिन अपना मांग के सिंदूर दे दी, उतना शुभ फल की प्राप्ति हुई। अमावस्या के दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निपुण होकर स्नान कर ले। इसी गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। यदि आप स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर पे ही स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर और स्नान कराना चाहिए। माता पार्वती की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है और अमावस्या के दिन अपनी योग्यता के अनुसार दान पुण्य जरूर करने, इससे हर मनोकामना पूर्ण होती है। और पितरों की शांति की तर्पण के लिए श्राद्ध इत्यादि का करते हैं, जो उनके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। बोलिए माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की बेटी उस धोबिन की सेवा वीडियो इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को नए सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।